हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग अपना सुपर टेट का जो क्लासें हैं वो हमने स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, शेड्यूल भी मैंने आपको बताया था कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार हमारा जो होगा वो मैथ की क्लास होगी और बृहस्पतिवार, शुक्रवार हम लोगों की रीजनिंग की क्लास होगी। देन जो सैटरडे आएगा वो जो हम लोगों ने पूरे सप्ताह में पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। तो आज से रेगुलर आपको क्लास दी जाएंगी, एक ना एक चैप्टर आपको डेली पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध, है ना। ब्लड रिलेशन यानी कि क्या मेरे दोस्त, रक्त संबंध। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है और इस तरीके के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे लगाएंगे वो सारी बातों को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना, आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो जब पसंद आएगी तब लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सबसे पहले देखो, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ पीढ़ियां होती हैं। कौन कौन सी पीढ़ियां होती हैं? देखो, जैसे मैं अपने आप की बात करता हूं, अगर यहाँ पर मैं हूं, अगर मैं अपने आप की बात करता हूं तो हमारे बराबर में कौन कौन आएगा वो बातें हम देख लेते हैं। देखो, हमारे बराबर में हमारा भाई आएगा, है ना मेरे दोस्त। हमारी बहन आएगी, ये भी बात है। चचेरा भाई, चचेरी बहन हो सकती है। ये सारे कहाँ आएंगे? आपके हमारे साथ आ जाएंगे। भाई हो गया, बहन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे साथ रहेंगी। इनसे अगर मैं एक पीढ़ी नीचे चलता हूँ, इस तीर का मतलब मैंने क्या बताया? पीढ़ी। अगर मैं इनसे एक पीढ़ी नीचे चलता हूँ तो मेरे से कौन कौन आएगा? मेरे से मेरा बेटा आएगा, ठीक ना। या वो बेटी हो सकती है, भाई मेरा बेटा, मेरी बेटी ये हो सकती हैं। या यहाँ पर मेरे भाई का बेटा, मेरी बहन की बेटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है ना। और नीचे ही क्या आ जाएगा आप हमें बताओ। अगर मैंने यहाँ पर कहा बेटा और बेटी, तो हमसे नीचे कौन आ जाएगा? हमसे ही नीचे आएंगे हमारी भाई के बेटे, हमारे बहन के बेटे। कहाँ आएंगे? हमसे नीचे की ही पीढ़ी में आएंगे। यानी इनके भी बेटे और इनकी बेटी जो भी होगा वो कहाँ आएगा? हमारी पीढ़ी के नीचे आएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर। अब नीचे हमें एक ही पीढ़ी जाना है, ऊपर हम दो पीढ़ी चलते हैं। भाई हमसे ऊपर कौन होगा? हमसे ऊपर हमारे पिताजी होंगे। भाई पिता हो सकते हैं, हमसे ऊपर हो सकते हैं, क्लियर सी बात है। पिता के बाद हमारी माता जी हमसे ऊपर होंगी, ये भी बिल्कुल क्लियर बात है। माता जी के बाद माता जी के भाई, जिनको हम क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल यानी मामा जी बोलते हैं, ये भी ऊपर आएंगे। मामा की वाइफ यानी माई जिनको हम बोलते हैं ना, ये भी ऊपर आएंगी। और इनके साथ साथ हमारे जो चाचा जी हैं वो भी ऊपर आएंगे हमसे, और जो हमारी चाची जी हैं वो भी हमसे ऊपर आएंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर। और चाचा और चाची के जो पुत्र होंगे वो हमारी पीढ़ी में आएंगे। मैंने बताया ना, कजिन हो सकते हैं तो वो हमारी पीढ़ी में आएंगे। एक पीढ़ी ऊपर में कौन कौन रहेगा? पिताजी, माताजी, मामा हो गया, मामा की वाइफ हो गई, और चाचा हो गया, चाचा की वाइफ हो गई। यानी पिताजी के जितने भी भाई होंगे वो यहाँ पर हमसे ऊपर आ जाएंगे। इनसे अगर मैं एक पीढ़ी ऊपर और चलता हूँ तो इनसे एक पीढ़ी ऊपर भाई हमारे पिताजी के बाद पिताजी आएंगे। तो एक तो हमारे पिताजी के पिता हो गए, जिनको हम क्या बोलते हैं? दादा बोलते हैं। तो एक तो हमारे दादा, या दादा की पत्नी भी हो सकती है, वो क्या होंगी? तो दादा की पत्नी दादी आएंगी। तो ये तो हमसे दो पीढ़ी ऊपर हो गए, दादा की पत्नी और दादा। लेकिन नाना भी तो आ सकते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे नाना भी ऊपर आएंगे और हमारी नानी भी ऊपर आएंगी। फिर से समझना, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पैराग्राफ नहीं सीख पाओगे तब तक क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं था, भाई यहाँ पर मैं था तो हमारे नीचे हमारा बेटा, हमारी बेटी आएगी, है ना। बेटा और बेटी हमारे नीचे आ गए, और हमारे साथ कौन आएगा? मेरा भाई हो गया, मेरा बहन हो गया, मेरे चाचा का लड़का, मेरी चाची का लड़का, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हमारे बराबर। अगर मैं अपने से ऊपर जाऊँगा तो पिताजी आ सकते हैं,
माता जी आ सकती हैं, मामा आ सकते हैं, भाई मामा के क्या हो गए, वाइफ माई जिनको बोलते हैं, चाचा जी और चाची जी, ये सारी बातें हमसे ऊपर होंगी। और हमसे 2 पीढ़ी ऊपर क्या होगा, दादा दादी, नाना और नानी। ठीक बात ना। अगर मैं इनसे नीचे की बात करता हूँ, अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी के भी कोई होता है बेटा बेटी, तो इनका रिलेशन भी तो हमसे बनेगा। बेटा हो गया या बेटी हो गया, तो इनका रिलेशन हमसे कैसे बनेगा, हमारे बेटे का बेटा क्या होगा हमारा, भाई हमारे बेटे का बेटा हो जाएगा, हमारी बेटी की बेटी हो सकती है। ये सारी बातें इस तरीके से चलने वाली हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझना है कि कितने पीढ़ी ऊपर कौन आएगा, कितने पीढ़ी नीचे कौन आएगा, ये बात आपको ज़रूर समझनी है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों इस चैप्टर में। आपको ना इतना मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर में आपको कि वाह, एकदम अलग लेवल का मज़ा आ गया। ये बात समझ में आ गई। अब मैं थोड़ी बात और बताता हूँ, उस चीज़ को समझो ज़रा। देखो, इसमें एक पॉइंट तो आप ये लिखोगे जो सीधा सा पॉइंट है। आप इसमें क्या लिखोगे कि किसी के नाम से हम जेंडर नहीं क्लियर कर सकते। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसी के नाम से मेरे दोस्त हम क्या नहीं कर सकते, किसी के नाम से हम किसी भी व्यक्ति का जेंडर बता नहीं सकते। ये बात बिल्कुल याद रखना, बता नहीं सकते। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरा नाम ललित है, तो आप जानते हो कि मैं लड़का हूँ, लेकिन मैंने कह दिया कि सुमन ने ललित से कहा, तो यहाँ पर सुमन और ललित का जेंडर नहीं क्लियर है, लेकिन यही कह देगा कि सुमन एक तस्वीर में बने लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए ललित से कहा, तो यहाँ पर जो चित्र में लड़का उसने कह दिया तो वो लड़का हो जाएगा। तो आप सीधी बात याद रखना कि किसी के नाम से हम जेंडर नहीं बता सकते। अगर सरिता नाम है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरिता लड़की है या लड़का है। हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा होगा अगर, तो हमें उसको मानना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब मैं अगर आपसे बताता हूँ, यहाँ पर मेल होता है, एक होते हैं पिताजी। पिताजी इन द सेंस मेल मैं कह दूँ, और मैंने कह दिया माताजी। अगर पिताजी माताजी हैं, इनका हम पैराग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो जरा। माताजी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का यूज करेंगे। माताजी मतलब माताजी के ही लिए नहीं, मतलब जितनी भी स्त्रियां होंगी, स्त्री वर्ग के जितने भी लोग होंगे, उनके लिए हम व्रत के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जितनी भी स्त्रियां होंगी उनके लिए हम व्रत के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और जितने भी हमारे पुरुष प्रजाति के लोग होंगे उनके लिए हम ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। ठीक बात ना। जितने भी हमारे पिताजी, चाचा जी या खुद मैं, जितने भी पुरुष प्रजाति के होंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का प्रयोग। और जितने भी स्त्री प्रजाति के लोग होंगे उनके लिए हम सर्कल का प्रयोग करेंगे। इसमें ये हो गई हमारी पुरुष प्रजाति, ठीक है ना, ये पुरुष प्रजाति हो गई। अब एक बात और आपको समझना है। कौन सी बात, देखो एक बात आप यहाँ पर सीधे आपको मैं क्लियर करा दूँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर मैंने कह दिया कि ये कोई एक पुरुष है, मैंने कह दिया ये क्या है, संजय है, ये संजय है, और ये संजय की पत्नी कोई हो गया नीलम, ठीक है ना। ये संजय है और ये संजय की पत्नी नीलम हो गया। तो ये संजय और ये संजय की पत्नी, अब जरा हमें बताओ, जो संजय हैं और जो संजय की पत्नी है, क्या वो एक पीढ़ी में आएंगे कि नहीं आएंगे, हमें जरा सीधी सी बात बताओ। जो संजय हैं और जो संजय की पत्नी है वो एक पीढ़ी में आएंगे, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आएंगे। तो जब भी पति पत्नी का रिलेशन, यानी कि जब कपल की बात की जाएगी, तो हम उनको 2 लाइनों से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। जब पति और पत्नी की बात की जाएगी तो हम उनको 2 लाइनों से डिनोट करते हैं। और अगर सिंगल लाइन की बात कर दे, मैंने कहा यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया, हमने कहा यहाँ पर मैंने ललित हैं, और यहाँ पर मैंने कोई एक नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया सीता, ठीक है ना। तो अब मैंने कहा कि ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई बहन हैं। तो अगर भाई बहन हैं तो केवल एक ही लाइन का प्रयोग किया जाएगा। अगर कपल हैं तो आपके 2 लाइन का प्रयोग होगा। अगर सिंगल हैं मतलब भाई बहन हैं तो आपके 1 लाइन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक बात ना, बराबर में, ये पैरेलल लाइन होगी बराबर में, ठीक ना।
लेकिन अगर मैंने कह दिया कि यहाँ पर कोई एक ट्रायंगल पुरुष है, सपोज दैट मैंने कहा कि यहाँ पर ललित ही हैं, ठीक है ना, और इनके एक पुत्र है, सपोज दैट इनके एक पुत्र है, तो पुत्र एक पीढ़ी नीचे आएगा। भाई मैंने अभी बताया अगर आपका पुत्र पुत्री होगा तो आप सिर्फ एक पीढ़ी नीचे आएगा। तो जब एक पीढ़ी नीचे आएगा तो हम लोग एक लाइन का प्रयोग करेंगे नीचे की ओर इशारा करते हुए। तो अगर पुत्र होगा तो हम ट्रायंगल बनाएंगे, और या फिर पुत्री होगी तो हम क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। क्योंकि माता जितनी भी स्त्रियां होंगी उनके लिए हम लोग सर्कल का प्रयोग करेंगे, जितने भी पुरुष जाति के लोग होंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई, समझ में आ गई हैं? अगर समझ में आई हैं तो हम एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, देखना कैसे कैसे आप क्वेश्चन को बना पाओगे। ये बात सारी क्लियर हो गई है, ठीक है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसका आप लोग बताने का प्रयोग करना, ठीक है ना, उसको बताने का प्रयोग करना। जैसे हमने कहा क्वेश्चन है ये मैंने क्वेश्चन कहा, मैंने यहाँ पर कोई एक नाम लिख दिया। हमने कहा राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, राम ने तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या कहा भैया, संकेत करते हुए कहा, इस क्वेश्चन को जरा समझना, कहा कि वह मेरी माता के इकलौते बेटे का बेटा है। इकलौते बेटे का क्या है, बेटा है। इकलौते बेटे का बेटा है। तो तस्वीर का राम से क्या संबंध है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तस्वीर का राम से क्या संबंध है, ये पहला टाइप है, तस्वीर का राम से क्या संबंध है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। राम ने एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी माता के इकलौते बेटे का बेटा है। तो तस्वीर का राम से क्या संबंध है। अब इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त, जरा समझो। यहाँ पर जरा हमें बताओ, क्या राम का जेंडर क्लियर है। एक बात बताओ, यहाँ मैंने लिखा है राम, ये मैंने लिखा है राम, क्या राम का जेंडर क्लियर है, आप हमें बताओ। क्या आपको क्वेश्चन में बताया गया कि राम लड़का है या लड़की है, अभी नहीं बताया गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हमने राम के लिए ना तो ट्रायंगल बनाया ना तो सर्कल बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अभी हमें राम का जेंडर क्लियर नहीं है कि राम पुरुष है या स्त्री है। तो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्या है, कोई तस्वीर है, यहाँ कोई तस्वीर है, ठीक है ना। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम कह रहा है। तो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम क्या कहता है कि वह मेरी माता, राम की माता। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये हो गए राम, ये हो गए राम, राम की माता। तो राम की माता राम से एक पीढ़ी ऊपर जाएंगी, भाई माता जी एक पीढ़ी ऊपर आएंगी। तो यहाँ राम की कौन हो गया, माता, और माता एक क्या होंगी, हमारी स्त्री प्रजाति की होंगी। इसलिए हमने क्या किया, सर्कल का चिन्ह बना दिया। भाई राम की माता, माता के इकलौते बेटे। अब इस बात को समझना, यहाँ पर इकलौते बेटे की बात किया गया, मतलब राम जो है ये खुद की बात कर रहा है कि जो राम कह रहा है कि हमारी माता के इकलौते बेटे, मतलब अब जेंडर क्लियर हो गया कि राम क्या है, राम एक मेल है। ये लोग नहीं समझे, कह रहा है कि वह लड़का या वह तस्वीर में जो बना है वह मेरी माता के इकलौते बेटे। तो मेरी माता के इकलौते बेटे यानी खुद राम, मेरी माता के इकलौते बेटे यानी कि राम, ठीक है ना। राम इकलौते बेटे का बेटा है, मतलब इनके बेटे का क्या है, ये बेटा है। ये तस्वीर में जो लोग हैं इसकी बात कर रहा है, ये कौन है, ये बेटा है। तो जब बेटा है तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। हमने इसके लिए ट्रायंगल बना दिया। अब क्वेश्चन कह रहा तस्वीर का राम से क्या संबंध है।
तस्वीर का राम से क्या संबंध है। अब हमें बताओ तस्वीर का राम से क्या संबंध है। तस्वीर का राम से क्या संबंध है। राम का क्या हो जाएगा, बेटा होगा कि नहीं होगा, जरा हमें बताओ। लो आंसर आ गया बेटा। ये देखो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, एक पीढ़ी में चलने वाला। इसमें क्वेश्चन दो दो तीन तीन पीढ़ी चलेंगे, बराबर में चलेंगे, वो सारी बातें मैं आपको कराऊंगा। पहले इतना आप सब बताओ कि ये बात समझे कि नहीं समझे। समझे हो ना, इतनी बात क्लियर है। चलो अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको मैं रूबरू कराता हूँ। उस क्वेश्चन को जरा देखो और पढ़ो, बताओ देखो क्या आएगा उत्तर। ठीक है ना। हाँ चलो आ गया है क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन एक आ गया है प्रीवियस ईयर का, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा। उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ऐसा ही क्वेश्चन करा रहे हैं मैं, जैसा कि ये संकेत वाला क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन बढ़िया से आते हैं। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माया ने कहा। कौन कह रहा है, माया कह रही है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं 2 नंबर क्वेश्चन की, भाई कौन कह रहा है, माया। तो क्या हमें बताओ मैं माया के लिए कोई जेंडर क्लियर कर सकता हूं। माया के लिए मैं कोई जेंडर नहीं क्लियर कर सकता हूं। अभी कि माया मेल है या फीमेल है, मैंने कोई जेंडर नहीं क्लियर किया। ठीक है, माया ने कहा मेरी माता, यानी माया की कौन है, माता। तो माया की माता माया से एक पीढ़ी ऊपर होंगी। तो माया की माता के लिए हमने क्या बना लिया, सर्कल बना लिया। माया की माता, माया की माता, ठीक है ना। माया ने कहा मेरी माता रंजीत के भाई, कोई रंजीत है, मैंने लिखा रंजीत यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा, रंजीत। रंजीत के कौन है, भाई। तो अभी रंजीत का तो जेंडर क्लियर नहीं है। रंजीत का भाई, रंजीत का कोई भाई होगा यहाँ पर, और भाई है तो मतलब क्या होगा, मेल। तो इसीलिए हमने ट्रायंगल बना दिया। और भाई है तो एक पीढ़ी में चलेगा। रंजीत का भाई, भाई की बहन है। अच्छा, मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है। अब जरा आप हमें ये बताओ कि जो मेरी माता है वो रंजीत के भाई की बहन है। भाई रंजीत के भाई की बहन है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए, भाई हुए। भाई ये दोनों आपस में भाई हुए। भाई, अब इनका जेंडर नहीं क्लियर है, रंजीत मेल है या फीमेल है, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो ये भाई हुए। मतलब कि ये हो जाएंगे रंजीत इनके बराबर में, रंजीत और रंजीत हो जाएगा भाई, ये हो गया रंजीत का भाई। ऐसे मैंने भाई के लिए ट्रायंगल बना लिया, ठीक है ना। यानी कह रहा है कि माया कह रही है कि मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है। हो गई, मेरी माया कह रही मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है। अभी तक यहाँ तक कहा। रंजीत का माया से क्या संबंध है, रंजीत का माया से क्या संबंध है। अब देखो ये रंजीत है और ये माया है, रंजीत का माया से क्या संबंध होगा। अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन में क्या दिया है, भाई रंजीत का हमें जेंडर नहीं क्लियर है। तो पहली तो बात, मेरी माँ का, अगर मैं रंजीत को भाई मानता हूँ, अगर मैं रंजीत को मेल मानता हूँ, तो मेरी माता का भाई हमारा क्या हो जाएगा, मामा। तो पहला तो हमारा मामा आंसर आना पॉसिबल है। डिपेंड करेगा पूरा खेल ऑप्शन के ऊपर मेरे दोस्त। लेकिन अगर मैं यहीं पर रंजीत को बहन मान लेता हूँ, रंजीत को मैं फीमेल मान लेता हूँ, तो मेरी माता की बहन, मेरी माता की बहन मेरी क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी। ये मौसी लगेंगी। अब ज़रा हमें बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। अगर मामा है तो मामा सही हो जाएगा, अगर मौसी है तो मौसी सही हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन का पढ़ाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि माया ने कहा कि मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है, रंजीत के भाई की बहन है। भाई रंजीत के भाई की बहन है तो इसका मतलब रंजीत और ये भी आपस में भाई बहन यहाँ होंगे। तो यही बात यहाँ पर तो मामा आएगा या फिर मौसी आएगा। ऑप्शन देख सकते हो, जो भी करेक्ट आंसर है वो आप बता सकते हो। ठीक है ना, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आ गया है, ज़रा इसको करने की कोशिश हम लोग करते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं और देखो ज़रा इसको कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कह रहा है, अमित कह रहा है।
अमित क्या कह रहा है, ज़रा मेरी बातों को समझना। अमित कह रहा है कि इनके आगे कोई एक महिला है। अच्छा ज़रा हमें बताओ, अमित का जेंडर क्लियर है? नहीं क्लियर है ना, इस पर बहुत आपको जोर देना है। अमित का जेंडर अभी नहीं क्लियर, लेकिन अमित के आगे एक महिला बैठी है। तो अमित के आगे कौन बैठा है? एक महिला बैठी है। ये महिला, तो महिला के लिए हम क्या बनाते हैं? सर्कल बनाते हैं। हमने महिला के लिए सर्कल बना लिया। महिला को देखते हुए अमित ने कहा कि वह मेरी, यानी वह जो है मेरी पत्नी। तो इनकी पत्नी, इनकी कोई क्या होगा? पत्नी होगा। और ये दोनों कपल हैं, तो ये हमने लगा दिया। अब एक कॉमन सेंस सोचो, अगर अमित की पत्नी है तो क्या अमित, ये बताओ, मेल होंगे कि नहीं होंगे? भाई दो पत्नी पत्नी तो हो नहीं सकती हैं, पत्नी किसी पति की ही हो सकती है। तो यहाँ पर कहा था, अमित ने अपने आगे बैठी हुई महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी पत्नी, इनकी पत्नी, ठीक है, इनकी पत्नी के पति, इनकी पत्नी के पति, पति मतलब स्वयं की बात अमित कर रहा है। अमित कह रहा है कि मेरी पत्नी के पति मतलब स्वयं की बात कर रहा है। पत्नी के पति की बहन है। अमित की कौन हो जाएगा? बहन। तो बहन के लिए हम क्या करेंगे? सिंगल लाइन बनाते हैं। तो ये हमारी हो गई बहन। और ये बहन कौन है? महिला है। ये देखो, ये महिला हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसान बन गया आप लोगों के लिए। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपने से आगे बैठी हुई महिला की तरफ देखते हुए अमित ने कहा कि वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की बहन, वह मेरी पत्नी के पति, भाई वह मेरे पत्नी के पति की बहन है। ठीक है, महिला हो गई बहन। अब कह रहा है महिला का अमित से क्या संबंध है? ये जो महिला है इसका अमित से क्या संबंध होगा? ये जो महिला है इसका अमित से क्या संबंध होगा? तो डायरेक्ट आप बताओगे महिला का अमित से क्या संबंध होगा। भाई महिला अमित की क्या होगी? बहन होगी। लो आंसर आ गया। आंसर क्या आएगा? सिस्टर आएगा, करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने ऊपर लेकर इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या आंसर आएगा? बहन आ जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर। देखिए अभी आज पहली क्लास है तो हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन इतने मैं क्वेश्चन करा दूंगा इसके ऊपर ना कि देखना आपका प्रैक्टिस एकदम ज़बरदस्त हो। मैं PDF भी आपको दे दूंगा ताकि आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सको। ये क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा उसको समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि विनोद की तरफ इशारा करते हुए राधा ने कहा। अब इसमें 2 पर्सन हैं। यहाँ पर कितने पर्सन हैं? 2 पर्सन हैं। एक है विनोद, एक है राधा। ये हो गए विनोद, कोई होगा विनोद, बट हमें जेंडर नहीं क्लियर है कि विनोद मेल है या फीमेल है। हम नहीं कह सकते विनोद अभी मेल है या फीमेल है, वो लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। कह कौन रहा है? राधा कह रही हैं। राधा, क्या राधा का जेंडर क्लियर है सर? बिल्कुल, मैं अभी देखूंगा क्लियर है कि नहीं क्लियर है। विनोद की तरफ इशारा करते हुए राधा ने कहा, राधा ने क्या कहा कि उसकी बहन, किसकी बहन? विनोद की। तो विनोद की कोई बहन होगी, मतलब फीमेल हमने कर दिया, फीमेल। विनोद की कोई बहन है, विनोद की बहन मेरी माँ की। अब इनकी माँ, इनकी कोई क्या होंगी? माँ होंगी, मतलब कि ये एक पीढ़ी ऊपर। तो माँ। विनोद की तरफ इशारा करते हुए राधा ने कहा कि उसकी बहन विनोद की कौन हो जाएंगी भाई? बहन। हाँ ठीक है, उसकी बहन मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। अब देखो एक शब्द यहाँ बहुत प्यारा सा आया है, एकमात्र। एकमात्र का मतलब समझ पा रहे हो क्या है? एकमात्र का मतलब केवल एक ही बेटी है। वो कौन है? वो ये है विनोद की बहन। तो राधा क्या हो जाएगी? यही तो स्त्री हो जाएगी, यही विनोद की बहन क्या हो जाएगी? राधा ही तो हो जाएगी। तो यही हो जाएगी विनोद की बहन। मतलब ये अपनी स्वयं की बात कर रहा है कि विनोद की बहन कौन है? वो राधा ही है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगी विनोद की कौन? बहन। तो ये हमने विनोद को यहाँ बना दिया भाई साहब। ठीक बात ना? विनोद की बहन हो गया। अब देखो
एकमात्र बेटी। राधा का विनोद से क्या संबंध है? राधा का विनोद से क्या संबंध है? राधा विनोद की क्या लगेंगी? तो राधा विनोद की तो बहन लग जाएंगी। अब आप कहोगे सर यहाँ पर आपने कैसे कह दिया बहन लगेंगी? मेरे दोस्त बात को समझना, आप देखो लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो। यहाँ पर आप कहोगे सर विनोद का जेंडर हमें नहीं क्लियर है कि विनोद मेल है या फीमेल है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो स्त्री हो, भाई पुरुष स्त्री दो में से एक ही तो हो सकते हैं विनोद, या फिर पुरुष होंगे या फिर स्त्री। अगर पुरुष हैं तो भी वो अपनी बहन को बहन ही कहेंगे, अगर स्त्री है कोई तो वो भी अपने बहन को बहन ही कहेगी, कुछ और नहीं कहेगी। तो इसीलिए डायरेक्ट रिलेशन निकल रहा है, क्या होगा? बहन हो जाएगा। आप ये मत समझना कि यहाँ जेंडर नहीं क्लियर है तो दो उत्तर आएंगे, नहीं। ये भाई होगा तो भी राधा को बहन कहेगा, और ये अगर सिस्टर होगी तो भी राधा को बहन कहेगी। तो फाइनली आंसर क्या निकल कर आएगा? सिस्टर इज़ द राइट आंसर। सिस्टर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बताओ, एक एग्जाम्पल और 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको कराया, क्या चीज़ें आपकी समझ में आई हैं? ज़रा एक बार आप हमें जल्दी से बताना कमेंट करके। इन 3 चीज़ों से मैं जो मैंने बताया उसका एक बार रिवीजन में और कराए दे रहा हूँ, और क्वेश्चनों की मैं कल इसके ऊपर, कल कौन सा दिन है? संडे, ठीक, कल तो क्लास इसके ऊपर आ जाएगी। तो कल इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तकरीबन 10 क्वेश्चन, ठीक है ना? 10 क्वेश्चन से कम नहीं कराऊंगा, और देखना ज़बरदस्त तरीके से आप सीख जाओगे। फिर से कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था उस बात को समझना। अगर यहाँ पर आप स्वयं हो, यहाँ पर आप स्वयं हो यानी खुद की बात करोगे, तो आपके बराबर में कौन कौन आएगा? आपके बराबर में आपकी बहन आएगी, आपका भाई आएगा, चचेरा भाई चचेरी बहन भी हो सकती है, मामा का लड़का बराबर आएगा आपके, ठीक है ना? आपसे नीचे कौन आएगा? आपसे नीचे आपका बेटा आएगा, या फिर आपकी बेटी आएगी आपसे एक पीढ़ी नीचे, या फिर आपके बहन का बेटा या भाई का बेटा, ये भी आपसे नीचे आएंगे। इनका भी अगर कोई बेटा या बेटी होगा तो ये भी आपसे नीचे ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? ठीक है। अगर मैं एक पीढ़ी ऊपर चलता हूँ तो आपके पिताजी आ सकते हैं, आपकी माताजी आ सकती हैं, आपके मामा जी आ सकते हैं एक पीढ़ी ऊपर, मामा जी, मामा की वाइफ माई आ सकती हैं, और कौन आ सकता है? चाचा आ सकते हैं, और चाची आदि ये सब चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं 2 पीढ़ी ऊपर, अपने के 2 पीढ़ी ऊपर चले जाऊँ तो हमारे दादाजी आ जाएंगे, या फिर हमारी दादी आ जाएंगी, या फिर हमारे नाना आएंगे, और या फिर हमारी कौन आएगी? नानी आएंगी, ठीक है ना? और हमारी पीढ़ी से अगर मैं एक पीढ़ी नीचे जाऊंगा तो हमारी बेटे की कोई बेटा होगा भाई, हमारे बेटे का कोई बेटा होगा कि नहीं होगा? बेटा होगा, या क्या होगी भाई? बेटी होगी कि नहीं होगी? बोलो जरा, होगी कि नहीं होगी? अब जरा बातों को समझो। अगर ये बेटा है तो ये आपका क्या लगेगा? अगर आपके बेटे का बेटा मैं पूछूं तो आपका क्या लगेगा? ज़रा हमें बताओ। आपके बेटे का बेटा आपका पौत्र लगेगा क्या? पौत्र। आपके बेटे का बेटा आपका पौत्र लगेगा ना? लगेगा। क्लियर सी बात। ये मेल कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ, ये मेल, अगर आप मेल हैं तो आपके बेटे का बेटा आपका पौत्र लगेगा। लेकिन वहीं अगर आपकी बेटे का बेटा हो गया, आपकी बेटी का बेटा अगर आपका हो गया तो आपका नाती लगेगा। आपका उससे क्या रिश्ता होगा? आप उसके नाना होंगे। अगर आपका बेटी का बेटा है तो आप उसके नाना होंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझना पड़ेगा, और आप अपने ऊपर ले लो बस। कुछ समय के लिए आप अपने आप को मान लो, चाहे संजय हो, राधा हो, मीना, सीता, कोई भी हो, आप अपने को मान लो। मानने से आपका जेंडर नहीं चेंज होगा, आप अपने के ऊपर ले लो, सारा चीज़ें हो गया। जैसे मैंने कहा कि मेरी माता हमने मान लिया, मेरी माता के पति यानी कि हमारे पिताजी, पिता के पुत्र यानी कि हमारा भाई हो सकता है, या मैं खुद की बात कर रहा हूँ
पुत्र का पुत्र हमारे पिताजी से कैसे संबंधित है, तो हमारे पिताजी का क्या हो जाएगा, या तो नाती होगा या फिर पौत्र होगा, डिपेंड करेगा हमारे ऊपर मैं मेल हूँ या फिर फीमेल हूँ। ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। अब देखो ज़रा, अब मैं बात करता हूँ, जितने भी स्त्री प्रजाति के लोग होंगे, जितने भी स्त्री प्रजाति के लोग होंगे उनको हम लोग सर्कल से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। और जितने भी यहाँ पर पुरुष प्रजाति के लोग होंगे उनको हम लोग ट्रायंगल से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप क्लियर। अगर दो कपल हैं मतलब कि कोई एक पुरुष है कोई स्त्री है, अगर इनके बीच में दो चिन्ह लगाएंगे तो ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, पति पत्नी भाई बनेंगे ना, पति और पत्नी ये बन जाएंगे। यही एक मेल है और एक फीमेल है, इनके बीच हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये दोनों आपस में भाई और बहन बन जाएंगे। ये चीज़ें हैं। और जो आपका पुत्र, आपके पुत्र का पुत्र, आपका पुत्र की पुत्री, ये सब आपसे नीचे रहेंगे। आपके पिताजी आपसे एक पीढ़ी ऊपर, आपके पिता के पिताजी आपसे दो पीढ़ी ऊपर, आपके माता के पिताजी आपसे दो पीढ़ी ऊपर, आपके माता की माताजी आपसे दो पीढ़ी ऊपर। अगर ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन से खेल जाओगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आता है, सी टेट सुपर टेट ले लो, जिसमें भी रीजनिंग आती है, हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल फिक्स होता है। तो हमने कुछ कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों तो 2 से 3 महीने में आपकी मैथ और आपकी रीजनिंग की सारी टेंशन भूल जाइए। वो अब मेरी टेंशन होगी। ठीक है ना। वो अब मेरी टेंशन होगी। मैं मैथ भी पढ़ाऊँगा, मैं रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा, और जितना मैं पढ़ाऊँगा उन सारी चीज़ों को मैं सैटरडे को, अब नेक्स्ट वीक से मैं बता रहा हूँ, आज तो सैटरडे हो ही चुका है, सैटरडे को वो रिवीजन क्लास होगी। याद रखना, अगर आपने हमारे हिसाब से काम किया मेरे दोस्त, तो मैं श्योर एकदम करेक्ट बता दूं तो आपके 90% मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 90%। और ऐसी ऐसी ट्रिक बता दूंगा रीजनिंग में कि आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। बस कॉन्सेप्ट भी समझना ज़रूरी है आपके लिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे। क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।